अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुबह आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं 4 दिनों के बाद बना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर जो है आप सभी को पता है कि फूफू आई हुई हैं, और फिर पता है मेहमान जब घर आ जाएं तो फिर काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते, और उनकी जो है वो खिदमतों में ही हम लगे रहे। अभी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक जो है वो चली जाएंगी, तो उससे पहले सारा कुछ रेडी करना, सामान वगैरह सबके लिए शॉपिंग करनी है। सबसे पहले तो सबके लिए जो है वो शूज़ लिए, और साथ में चॉकलेट्स, बॉडी लोशन, फेस वॉश, शैम्पू, तो ये सारा कुछ लिया हमने। हाँ, एक्सेक्ट्रा एक्सेट्रा तुम कहती हो ना। हाँ सही बोले, ऐसा ना लोग कहीं गलत बोल दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला। अच्छा ठीक है। अभी बहुत कुछ रहता है आयशा, बादाम, पिस्ते, काजू, गरम मसाला और पता नहीं क्या क्या, कलवंजी तेल। गरम अल्लाह। मसाला पाकिस्तान में तो बहुत बेहतर मिलेगा ना। हाँ नहीं, यहाँ से ही लोग मंगवाते हैं, बस इसलिए मैं यहाँ से ही फरमाइश है ना। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इलायची। हम्म। तो अयान के जो है वो साथ साथ टेस्ट भी चल रहे हैं, और उससे पढ़ाना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फूफू आई हैं हमारे घर में तो उन्हें जो है वो बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना होता है, तो फिर मामा बाबा और फूफू तीनों साथ में जो है वो चले जाते हैं। बच्चे तो नहीं जा रहे हैं, बस आयशा की एग्जाम, इसकी तो वैसे भी छुट्टियां चल रही है ना तुम्हारी। लेकिन अयान की जो एग्जाम है ना, वो जब घर में मैं होती नहीं हूँ तो वो पढ़ता भी नहीं है, इतना बदतमीज है ना क्या बताऊँ। तो वो मेरी डर की वजह से पढ़ लेता है। आयशा ने तो उसको सर पे चढ़ाया है, बेबी बेबी कहती है ना, इसलिए। हाँ, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, तो इसलिए मामा को जो है वो उसकी वजह से रुकना पड़ता है घर हाँ, पे। घर में सच में बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा टेंशन है। बस चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि बस हो गए हैं सारे कुछ। हाँ, जिंदगी चल रही है। चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह फिर आराम से आप लोगों के साथ सारे फिर स्टोरी सुनाएंगे। इसलिए तो मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। खैर, यहाँ पे देखें डिनर की तैयारी जो है वो हमने शुरू कर लिया। सबसे पहले तो हम लोग पिज़्ज़ा डो बनाएंगे, और आजकल सर्दियाँ हैं तो ये चीज़ जो है वो जल्दी राइज़ नहीं होती, तो इसलिए हमें जो है वो 2 घंटों पहले इसे जो है वो राइज़ करने के लिए रखना होता है। अच्छा, हमने जो है वो थोड़ा सा पानी लिया, तकरीबन आधा कप के करीब, और फिर इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ये शामिल किया, और साथ में है 1 टेबल स्पून चीनी। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया, और ये हमने साइड पर रख देना। और यहाँ पर तकरीबन मामा ने 3 कप भर भर के ऑल पर्पज़ फ्लावर जो है वो इसके अंदर शामिल किया बोल के अंदर। और फिर ये जो मिक्सचर हमने अभी बनाया था तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर हमारा सारा ऐड हो गया, और साथ में सॉल्ट है, और 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल भी हमारा शामिल हो गया। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना और वार्म वाटर के साथ इसे गूंदना। आटे को जो है वो ना सख्त गूंदना चाहिए ना नरम, बिल्कुल मीडियम सा ही होना। अच्छा, तो आज जो है वो हमारा पिज़्ज़ा डो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में बन रहा है। वैसे तो मामा 1.5 कप से जो है वो बना लेते हैं हमारे लिए, क्योंकि अरहम के कुछ दोस्त आ रहे हैं, साथ साथ फूफो भी हैं घर पे, और बस। हाँ, आयशा की पप्पो को मैंने कहा मेरे हाथ का आप पिज़्ज़ा खाओगी ना तो आप बस खाती ही रह जाओगी। तो सच में उन्होंने इतनी तारीफ़ ही की है कि क्या बताएं। वो कह रहे मैंने कतर में भी खाया था लेकिन वो इतनी मज़े का नहीं था जितने का आपने बनाया, मज़े का। हाँ, ये बोल रही थी मेरे सामने। हर एक चीज़ की तारीफ़ कर रही है, कह रहे हाँ वाकई। हर एक चीज़ की। मामा क्या हो गया, आपकी तो आजकल तारीफें बहुत हो रही हैं। हाँ अच्छा है ना, नन जो तारीफ़ करे तो फिर तो बहुत ज़्यादा खुशी हाँ, होती फिर है। ज्यादा खुशी होती है लोग तो वैसे हमेशा करते हैं। हाँ, मुझे तो वैसे भी वो तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मेरे यूट्यूब फैमिली है, इतने ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि वो तारीफ़ सुन सुन के भी मैं इतनी फैल गई हूँ। लॉल। अच्छा, तो मुझे प्रीवियस वाले व्लॉग पे कमेंट आया था, किसी ने पूछा था कि आपकी मामा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उनकी आवाज़ जो है वो बहुत लो है आज। हाँ सच में आयशा, देखिए मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे मुझे समझ सकते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। लेकिन बस वो टेंशन वगैरह चल रहा है ना, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी हो गई ऐसी। हाँ, ऐसी हो गई है। बस अल्लाह करे सारे टेंशन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। आमीन आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे देखें साथ साथ मामा ने तीनों टाइप के कैप्सिकम को भी कट कर लिया, और साथ में है अनियन। और ये देखें पास्ता जो है वो हमारा बॉईल हो चुका है, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे वाइट पास्ता, जो कि मेरा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। तो मामा ही बनाएंगी खुद। वैसे तो मैं भी बना लेती हूँ, मुझे भी बनाना आता है, लेकिन मामा बोली थी आज मैं सारा कुछ जो है वो अपने हाथों से बनाऊंगी, क्योंकि फुप्पो को जो है वो टेस्ट कराना था। हाँ इम्प्रेस कराना था, इम्प्रेस सही है ना।
अच्छा, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए जो है वो चिकन को मैरिनेट करता है। हमने बोनलेस चिकन लिया और फिर हमारा जो है 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड हो गया और हाफ़ टी स्पून है पेपरिका पाउडर और साथ में है सॉल्ट और फिर हमारे पास 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर है और यहाँ पे हमारा जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर भी ऐड हो चुका है और फिर हमारे पास है 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर। इससे जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में। और फिर है हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और साथ में है 1 टीस्पून के करीब विनेगर और फिर हमने 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस भी इसके अंदर शामिल किया और 1 टीस्पून है चिली सॉस। तो ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर मैरिनेट होने के लिए रखते हैं तकरीबन 30 मिनट के लिए। और ये सारा कुछ ना हमने पहले से ही तैयार करके रख दिया क्योंकि अभी जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। अच्छा, हम पहले शुरू में सोच रहे थे कि सिर्फ पिज़्ज़ा और पास्ता ही बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में मामा को लगा कि नहीं चीज़ें जो है वो कम हो जाएंगी क्योंकि मेहमान जो है वो बहुत हैं। और फिर साथ में हमने वेजेस बनाए और क्या था, गार्लिक ब्रेड। हाँ, गार्लिक ब्रेड तो सारा कुछ बस बच्चों की फरमाइश पे देके बन रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इनकी फूफो भी खा लेंगे, उन्होंने तो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं खाई होगी ना, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीज़ें तो नहीं बनती ना पाकिस्तान में। यही आलू गोश्त, भिंडी गोश्त और सब्जियां और दालें और चावल, यही कुछ बनते हैं। ये तो बर्गर बच्चे हैं ना, इनको बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें, इसलिए मैंने कहा चलो उनको भी खिला दूँगी। लेकिन माशाल्लाह उनको बहुत अच्छी लगे सारी चीज़ें। और ये देखें पोटैटोज़ जो हैं वो हमारे बॉईल हो चुके हैं और फिर इसके बाद हमने बटर भी शामिल किया। साथ में है 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून है पेपरिका पाउडर और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी, क्योंकि इससे फ्राइज़ जो हैं वो उनका जो कलर है तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा, तो फिर हमारा जो है वो 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी शामिल हो चुका है, सॉल्ट टू टेस्ट और लास्ट में 1/4 टीस्पून ऑरिगानो है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। एयर फ्राई में ही हम लोग जो है वो पकाएंगे क्योंकि बहुत ही मज़े का जो है वो उसका टेस्ट होता है एयर फ्राई में भी। आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। और लास्ट में फिर हमने 2 टीस्पून भर के इसके अंदर हमारा कॉर्नफ्लावर का भी ऐड हो गया। अच्छे से आपने मिक्स करना है और बस साथ साथ जो है वो हमारी सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं। हाँ, बहुत क्रिस्पी बनती है सच में। आप लोग ऑयल में ही बना सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस लोग हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाइट वाले लोग हैं। बाकी सारा कुछ अनहेल्दी है। खैर कोई नहीं ना। अच्छा, एयर फ्राई में जब भी हम लोग फ्राइज़ बनाते हैं ना तो फिर वो एकदम से मॉइस्चर जो है वो गायब हो जाता है, तो इसलिए मामा ने ना ऑयल भी डाला। हाँ, मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया। मैंने कहा चलो अच्छा सा बन जाए, ऐसा ना हो कि ये रूखे सूखे बन जाए, लोग क्या कहेंगे घर में ऑयल ख़त्म हो गया क्या कि इन्होंने ऑयल में नहीं पकाए। ये देखें, वाइट पास्ता के लिए हम लोग सॉस रेडी कर रहे हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर लिया है, साथ में है 2 टेबलस्पून मैदा। मैदे का जब कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो दूध शामिल करना है। तो दूध अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। सॉल्ट टू टेस्ट और फिर ब्लैक पेपर पाउडर और ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स भी था, लेकिन बदकिस्मती से वो ख़त्म हो गया था। और ग्राइंड नहीं कर सकते थे। हाँ, ग्राइंड नहीं कर सकते थे, घर में था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म। और फिर हमने मोज़रेला चीज़ भी शामिल किया। इससे जो है वो सॉस हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ी बनेगी। हाँ, इनको बहुत पसंद है, ये बहुत दीवानी है। इसने तो पिज़्ज़ा को टच भी नहीं किया, यही खाया। मैंने पास्ता ही खाया। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो हमने पास्ते के मिक्सचर के लिए तैयारियाँ वगैरह जो है वो शुरू कर ली हैं। तो सबसे पहले ऑयल डाला पैन में और फिर हमारे पास 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स हैं। क्लोव्स को जो है वो हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए सौते किया और ये आज जो है वो हम लोग वेजिटेबल पास्ता बनाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। बोनलेस चिकन और कट करो और फिर वॉश करो, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। खैर, फिर हमारे जो है वेजिटेबल शामिल हो गए और हाई फ्लेम पर आपने सारा कुछ ऐड करना है क्योंकि इससे जो है वो फिर हमारे वेजिटेबल्स क्रंची क्रंची बनेंगे। और केचप भी हमारा शामिल हो चुका है, साथ में चिली सॉस 1 टीस्पून के करीब है, सोया सॉस और साथ में है 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और जो भी मसाले वगैरह डालने हों जैसे पेपरिका पाउडर है हाफ़ टी स्पून। वैसे तो रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड किया जाता है लेकिन हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गया था। 1/4 टीस्पून ऑरिगानो है, सॉल्ट है और बस ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। आपने अच्छे से मिक्स करना है और फिर लास्ट में इसके अंदर जो है वो बॉइल्ड पास्ता शामिल करें। अच्छा, तो फिर मामा ने ना सॉस पैन के अंदर नहीं डाला जिसमें उन्होंने सॉस बनाई थी ना जिस पॉट में, तो फिर उसी में ही सारा मिक्सचर ऐड कर दिया। हाँ, आयशा इतनी हैरानी, मामा आप ये क्या कर रही, क्या करे। मैंने कहा बस देखती जाओ। तो फिर लास्ट में कही वेरी गुड मामा। मैंने कहा ऑल टाइम मामा वेरी गुड, क्योंकि साइडों पे फिर सारा वेस्ट हो जाता है ना। हाँ, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी ना। सही है ना। मैं भी इस नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसी किया करूँगी। और ये देखें, डिश आउट कर लिया है। ऊपर से हम मोज़रेला चीज़ जो है वो डाल देंगे और फिर अवन में बेक होने के लिए रख देंगे क्योंकि हमने चीज़ को मेल्ट करना है। हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ें तो पकी हुई है, सिर्फ बस अवन में मेल्ट करने। और यहाँ पे क्या बन रहे हैं?
यहाँ पे पिज़्ज़े के मिक्सचर को जो है, चिकन मिक्सचर को पकाना है हमने ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल जो है वो हमने डाला पैन में। अच्छा, फिर हमने इसको जो है वो हल्की आंच पे रख देना ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। और ये देखें गार्लिक ब्रेड की तैयारी हमने शुरू कर लिया। तो इसके लिए गार्लिक क्लोव्स को हमने हवान दस्ते में अच्छे तरीके से कूट लिया। और यहाँ पे हमारे पास बटर है, तो बटर को जो है वो हमने फ्रिज में नहीं रखा था, बिल्कुल सॉफ्ट बटर चाहिए इस रेसिपी के लिए। अच्छे से आपने मिक्स करना है। और ये देखें गार्लिक ब्रेड मामा जो है वो उस दिन लूलू से लेकर आई थी, तो आज जो है वो हमारा ये यूज़ हो जाएगा क्योंकि काफ़ी दिनों से ये पड़ा था। मैं तो डर रही थी कि ऐसा ना हो कि ख़राब ना हो जाए कहीं। हाँ नहीं आयशा, एक्सपायर नहीं था, 3 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला था। अच्छा। हाँ। ओह अच्छा, मुझे लगा कि एक्सपायर होने वाला है। नहीं नहीं कोई नहीं। यहाँ पे मैं आयशा को कह रही है ऐसा लग रहा है मुझे किंग फिश का कट कर रही हूँ, है ना। किंग फिश, लेकिन कांटे नजर नहीं आ रहे। हाँ कांटे नजर नहीं है, ये सॉफ्ट है ना। सख्त भी है, इतने मजे का होता है। सख्त भी होता है और मज़े का भी, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो फिर हमने जो है वो बटर के मिक्सचर के अंदर ऑरिगानो भी शामिल किया और इस तरह से जो है वो हम लोग एक एक करके स्प्रेड करते जाएंगे। हाँ स्प्रेड कर रहे हैं। आयशा कह रही है मुझे दे दे, ये मैं कर लूँ। मैंने कहा हाँ सारा कुछ मैं कर रही हूँ, अभी ये क्यों दूँ तैयार मैं आपको, मैं कर सकती हूँ। हाँ, सारे काम मामा आजकल जो है वो खुद ही कर रही हैं। मुझे बोलिए कि तुम पास भी ना हो मेरे। पता नहीं आजकल आयशा को क्या हो गया, इतना मूड इसका ख़राब होने लगा है। स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है, कह रही है इतनी गंदी छुट्टियां मेरे तो कभी भी नहीं गुजरी। हाँ, क्योंकि मेरे पास मेरी गाड़ी भी नहीं है, मैं कहीं घूमने भी नहीं जा सकती दोस्तों के पास। हाँ कहीं भी नहीं जा सकती, बस क्या आप लोग समझ सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं। बस अभी ये तो बच्ची है ना, मैं इसको समझा सकती हूँ और कुछ नहीं करा सकती। हाँ, तो मेरा मूड इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब है आजकल क्योंकि 24 घंटे जो है वो मुझे घर पे ही रहना होता है। हाँ घर पे ही रहना होता है ना। वो बड़े हैं ना, बड़ों के सामने अभी क्या कहें कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अभी बच्ची को इधर जाना है। बस खैर है, छोड़े कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह कम दिन रह गए आयशा। हाँ, लेकिन फिर मेरी जो है वो यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी। मैं क्या करूं फिर, मुझसे मेरे पास तो कोई वो नहीं है। मैं तो वैसी भी वो हूँ ना, हाँ, भाभी हूँ ना, भाभी का तो कोई वो नहीं बनता। नाम बदनाम होता है हमेशा। नाम बदनाम होता है, ये भी सच कहा तुमने। खैर, ये देखें दोनों चीज़ों को जो है वो हमने एक साथ ही अवन में रखा और सारा कुछ बेक हुआ। मतलब एक एक चीज़ को सेपरेटली बेक नहीं करना पड़ा क्योंकि पिज़्ज़े जो है वो हमने बनाने थे और हमें जो है वो बहुत देर हो गई थी और हम अपने दोस्तों को जो है वो लेकर आ रहा था। हाँ इतना सारा सच में रश था घर में माशाल्लाह से कि क्या बताएं। कभी एक जा रहे कभी एक आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा सच में घर में डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। बस क्या कर सकते हैं, चलो खैर कोई नहीं। अच्छा, ये देखें डो जो है वो हमारा कम्प्लीटली राइस हो चुका है, तो इससे जो है वो हम लोग छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और जल्दी जल्दी से पिज़्ज़ा बनाते हैं क्योंकि मेहमान ऑलमोस्ट आ गए थे। हाँ इतने अच्छे बने थे आयशा पिज़्ज़ा, है ना। बहुत ही मज़े का, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं तो उंगलियां चाटते रह गई। ये पिज़्ज़ा हट वाले जो पिज़्ज़े देते हैं ना, ये एकदम बकवास होते हैं। और तुमने तो दिन को खाया था, रात को तो नहीं खाया था, ये भी तो बताओ ना। हाँ, मैंने नाश्ते में पिज़्ज़ा खाया था, आप लोग यकीन कर सकते हैं, क्योंकि मैं रात के वक्त ज़्यादा कुछ नहीं खा सकती। हाँ अपने लिए 2 स्लाइस इसने ना छुपा के रखे थे, कह रहे ये मैं खाऊंगी सुबह नाश्ते में। हाँ अलमारी में छुपा के रखे थे। क्योंकि फिर अरहम और अयान जो है वो फ्रिज से उठा के ना माइक्रोवेव कर लेते हैं और खुद ही खा लेते हैं। खुद ही खा लेते। वैसे भी आजकल सर्दियाँ मौसम है ना, आप लोगों को तो वैसे भी पता है, ये तो माहिर है छुपाने में। एक दिन क्या हुआ था लोगों को पता है, नहीं। शूज बॉक्स में क्या रखा था। शूज बॉक्स में क्या रखा था आप लोगों को पता है। जिन जिन को नहीं पता मुझे बताए, फिर मैं वो वाली वीडियो ना उनको सेंड करूंगी। नहीं। हाँ ना, मैं वो बताऊंगी सबको, चीख चीख के बताऊंगी। अच्छा, ये देखें पिज़्ज़ा का जो है वो मेक ओवर हो चुका है, जल्दी से अवन में रख देंगे। एक पिज़्ज़ा हम लोग पिज़्ज़ा मेकर में बनाएंगे और दूसरा अवन में। हाँ पिज़्ज़ा मेकर के बारे में भी बताओ, ऐसा ना लोग कहेंगे फिर। हाँ, कि कहाँ से मिलता है। बहुत अरसे पहले हमने लिया था, हमने तो कभी भी मार्केट में नहीं देखा इसको ना। हाँ, कभी भी नहीं देखा। ये पता नहीं हमने कहाँ से लिया था। ये जिपास्क वाला बहुत सेल था ना, वहाँ पे ऑफर में हम गए थे, तो वहाँ पे मुझे मिला था। सिर्फ एक ही ये पीस था, लास्ट पीस था और शुक्र है मामा ने उठा लिया। मैं इतनी खुश थी ना, मैं हमेशा मामा को बोलती थी मामा अभी आप जो है वो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ लें जिसमें पिज़्ज़ा ना मिनटों में बने। हाँ सच में इतने जल्दी बन जाता है कि क्या बताएं। हाँ, बिल्कुल टाइम लगता ही नहीं है। आप पिज़्ज़े को रखो इसके अंदर, 5 मिनट के बाद बेक हो जाएगा। हाँ और वो उसमें नहीं बनता ना इतना जल्दी, ओवन में नहीं बनता। नहीं, ओवन में नहीं बनता। उसे ओवन से पहले इसने ये कर लेते, टू मैं रेडी हो गया। हाँ, मुझे निकालो बाहर।
फिर हाँ, तो वो तो गैस ओवन है ना, वो तो आपकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। बस आप लोग ना चेक करते जाओ, चेक करेंगे ना तो तब आपको पता चल जाएगा बस चीज़ पक गई है। हमने तो कोई उस पे वो नहीं रखा। टेम्परेचर वगैरह होता ही हाँ, नहीं है इसमें। उसमें कुछ भी नहीं होता, बस ये स्लो और वो तेज ना, जैसे गैस करते हैं ना हम हाँ, खाना जो स्टोव की बनाते हैं। तरह लो फ्लेम हाई फ्लेम बस। और ये देखें सारा कुछ एकदम तैयार है और हमने रख दिया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और शूज़ वाला वो वीडियो कैसा लगा?